हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडी टेक हब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है वो कैसे काम करता है और वर्डप्रेस में हम बेसिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमने लोकलहोस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ये चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें जब आपको लॉगिन करना है तो आपको सबसे पहले लिखना है लोकलहोस्ट स्लैश जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया होगा, और उसके बाद आपको लिख देना है wp admin। तो ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसको लॉगिन कर लीजिए। तो जब डैशबोर्ड एडमिन पैनल लॉगिन होता है तो ये आता है, इसमें ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या एडमिन पैनल है। तो इसमें हमारे पास ये जो चीज़ें मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि ये सब क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पहले पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा एक पोस्ट। सो ये पोस्ट क्या होता है, जैसे कि वर्डप्रेस में हम ब्लॉग्स भी बना सकते हैं। तो ये पोस्ट, ये सारे वो ब्लॉग पोस्ट हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई आप मैं ये पोस्ट खोल रहा हूँ तो आपके लिए, तो आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा है, तो अगर आपको वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना है तो आपको यहाँ पे पहले वो डालना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको गटनबर्ग एडिटर बोला जाता है वर्डप्रेस में। ये वर्डप्रेस का अभी से डिफॉल्ट एडिटर गटनबर्ग बन गया है। तो यहाँ पे अगर हमने कोई आर्टिकल लिखना है, फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग, तो ये मैंने इसका टाइटल दे दिया है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे, दिस इज माय फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग। तो ये लिखने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा हम इसको वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो अगर हम अपना वेबसाइट खोलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पब्लिश हो चुका है, माय फर्स्ट वर्डप्रेस ब्लॉग, और यहाँ पे ये सब जो हमने डाला था वो लिखा हुआ है। और ये जो हमारे पास पहले जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में जब इंस्टॉल करते हैं तो एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक ब्लॉग पोस्ट आता है, ये वो है। तो आपके जितने भी ब्लॉग पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट नाम के इस टैब में सेव होंगे। तो उसके बाद हम अपने जो ब्लॉग्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, लेट्स से आपका एक न्यूज़ का वेबसाइट है और आपने ब्लॉग्स लिखे हैं जो कि लेट्स से आजकल जैसे कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो आपने कुछ स्पेसिफिकली फॉर कोरोना वायरस ब्लॉग्स लिखने हैं, तो आप वहाँ पे एक कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब ये कैटेगरी ऐड हो जाएगा इसमें, आप देखेंगे अभी एक कोरोना वायरस कैटेगरी ऐड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने आर्टिकल्स को इसमें टैग कर सकते हैं या फिर हम नया भी लिख सकते हैं। तो अगर पुराने आर्टिकल को टैग करना हो तो हम यहाँ पे एक आराम से कर सकते हैं। तो जो ये मेरा अब आर्टिकल है, ये हमारा अब आर्टिकल जो है ये कोरोना वायरस पे टैग हो गया है। और हम अगर इसको फ्रंट एंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोरोना वायरस। तो ये हमारा एक कैटेगरी बन चुका है अब आर्टिकल का, और हम यहाँ पे कितने भी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो आप कितने भी कैटेगरीज बनाइए। अगर किसी को एक न्यूज़ नाम का एक बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नया पोस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल न्यूज़ आर्टिकल है तो यहाँ पे न्यूज़ लिख देंगे और ये पब्लिश हो जाएगा। हम वापस अपनी साइट पे आके देख सकते हैं। देखिए न्यूज़ अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। जैसे हमारे पास कैटेगरीज हैं वैसे ही हमने अगर आर्टिकल्स को ग्रुप करना है तो हम टैग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टैग्स लिख सकते हैं, जो हमारे आर्टिकल में कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैग्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में लिखा, तो हम यहाँ पे टैग्स दे सकते हैं, एक इंडिया बना दिया, एक चाइना बना दिया। तो हम ऐसे बना सकते हैं। जब इसको हम बैकएंड पे जाके देखेंगे तो टैग्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको नए टैग्स भी बनाने हैं तो आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। टैग्स और कैटेगरीज का जो रोल है वो आर्टिकल्स को ग्रुप करने का है। तो फॉर एग्जांपल आपने जैसे हमने देखा कि हम मल्टीपल आर्टिकल्स को हम इंडिया चाइना में डाल सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ पे कोरोना वायरस कैटेगरी बनाया था, तो हम जब भी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हम कुछ भी आर्टिकल लिखेंगे हम उसको इसमें टैग कर देंगे, इस कैटेगरी में उसको डाल देंगे। यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए आपको सारे आर्टिकल्स उस कैटेगरी के दिख जाएंगे। तो जो हमारे यूजर्स जब वेबसाइट में हमारे आर्टिकल्स रीड कर रहे होंगे तो वो सिंपली एक कैटेगरी में क्लिक करके उस कैटेगरी के सारे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ये मीडिया टैब क्या है।
तो मीडिया टैब में दोस्तों हम अपनी इमेजेस और वीडियोस डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से क्लिक करना है, तो हम कोई भी हमारे पास जो इमेजेस होंगी जो हमने डालनी है वो हम वर्डप्रेस में डाल सकते हैं। और इन इमेजेस को आप आर्टिकल्स में भी डाल सकते हो। तो हम अभी देखते हैं, एक हम आर्टिकल बनाते हैं जिसमें हम इमेजेस डालेंगे। इमेज ब्लॉक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने नया अपलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी से डालना है, जैसे कि हमने अभी 2 इमेजेस डाले थे, तो हम ये यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे विद इमेज हमारा आर्टिकल रेडी है। तो पेजेस क्या होता है, जैसे आप किसी वेबसाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, तो उसमें अबाउट अस पेज होगा, उसमें कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, उसमें सर्विसेज का पेज होगा। तो वो जो सारे जो पेजेस होंगे वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैम्पल पेज भी है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ऐसे का आपको एक पेज दिखेगा। तो किसी कंपनी की अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसके बारे में आपने लिखना है, तो आप यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जो प्रीवियसली हमारे पास पेजेस बने होंगे या आप नए जो पेजेस बनाएंगे, आप उनको आराम से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल एडिटिंग है यहाँ पे कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है किसी को। कुछ नया लिखना है वो यहाँ पे आराम से डाल सकता है। अगर आपने इसी को इलाबोरेट करना है तो अब यहाँ पे, और इसको हम अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करोगे ये वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। पेजेस के बाद देखते हैं हम कमेंट्स क्या होता है। तो जैसे हम यूट्यूब पे देखते हो किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, तो किसी भी आर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कमेंट्स में आएंगे। तो अगर किसी यूजर ने लेट्स से कोई कमेंट ऐड किया है, कमेंट्स ऐसे अवेलेबल होंगे। और जो वर्डप्रेस का जो एडमिन होगा, जिसके पास एडमिन एक्सेस होगा, वो यहाँ पे कमेंट्स देख सकता है। अगर उसने कमेंट को अनअप्रूव करना है, कमेंट को डिलीट करना है, तो वो यहाँ पे सब मैनेज कर सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको ट्रैश में डाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने कमेंट किया था वो अवेलेबल नहीं होगा। अपीयरेंस में जैसे कि आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिस वीडियो में हम थीम्स के बारे में करेंगे, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखूंगा। तो इसमें हम बेसिक देख लेते हैं कि थीम्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा अभी ये एक्टिवेट थीम हमारा ये है जो हमारा अभी एक्टिव है। तो अगर हमने थीम को चेंज करना है तो हम इसको यहाँ पे किसी अलग थीम को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए हमारा थीम एक्टिवेट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट का लुक जो है वो इस थीम के अकॉर्डिंग आ जाएगा और थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि पहले था, अब उससे कुछ डिफरेंट हो गया क्योंकि हमने थीम चेंज किया है। अगर हम किसी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे का आर्टिकल हमें दिखेगा। तो ऐसे आपको थीम्स चेंज करने हैं। अगर आपको कोई नया थीम लगाना है तो ये जो सारे थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सब फ्री थीम्स हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको जितने भी आप थीम चाहें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम जब थीम्स को देखेंगे तो जो हमने थीम्स इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आपने किसी थीम को एक्टिवेट करना है तो आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने इस थीम को एक्टिवेट कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं हमारे वेबसाइट का क्या लुक है। तो देखिए हमारे वेबसाइट का कुछ ऐसे का लुक चेंज हुआ है, जिसमें हमारे ब्लॉग्स अब यहाँ पे आ गए हैं। अभी हम देखते हैं प्लगइन्स के बारे में। तो प्लगइन्स के बारे में भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स होते हैं, कुछ पॉपुलर या कुछ फेमस प्लगइन्स जो होते हैं, उनको इंस्टॉल करना, उनको सेटअप करना, मैं आपको उसमें सिखाने वाला हूँ। तो अभी देख लेते हैं कि कुछ हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो जो कि सारे फ्री प्लगइन्स होंगे ये सभी यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके पास। पेड प्लगइन्स भी आते हैं, वो आपको खरीदने पड़ेंगे। जो फ्री प्लगइन्स होते हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे मैं पॉपुलर प्लगइन्स में देख लेता हूँ। जैसे कोई प्लगइन हो गया, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपने किसी पेज पे लगाना है, वेबसाइट पे लगाना है, तो आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए। हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है इस साइट पे। और जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट होगा आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का एक टैब आ जाएगा।
तो इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बने होंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म बने हुए हैं, बना हुआ है, और हम यहाँ पे एक ऐड न्यू करके अपने नए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी बना सकते हैं। तो हम अभी इसमें बेसिक सा देखते हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये प्लगइन हमें एक शॉर्ट कोड प्रोवाइड कर रहा है। शॉर्ट कोड क्या होता है? एक बेसिकली एक स्निपेट होता है, हम उसको यूज़ करके इस प्लगइन को हम चला सकते हैं। तो हमें अगर कोई पेज बनाना है तो हम एक कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस, और जो हमने वहाँ पे शॉर्ट कोड कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो इस शॉर्ट कोड से हम इसको जहाँ पे भी डालेंगे वहाँ पे हमारा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम इस पेज को पब्लिश कर देते हैं। चलिए व्यू पेज कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे रेडी है। प्लगइन्स के बाद हम आते हैं यहाँ पे यूजर्स में। तो यूजर्स क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक बाय डिफॉल्ट एक यूजर बना होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो अगर हमने और यूजर्स डालने, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और यूजर को एडमिन एक्सेस देना है तो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट रन कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल राइटर्स हैं जो कि न्यूज़ के बारे में लिखेंगे या न्यूज़ डालेंगे वेबसाइट में, तो आपने उनको सभी को एक एक करके लॉगिन देना है। तो आप यहाँ पे नया यूज़र डाल के उसको लॉगिन दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नया यूज़र कैसे डाल सकते हैं। तो आपको जब नया यूज़र डालना होगा तो आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे डालनी होंगी। यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड आपका एक वर्डप्रेस जनरेट करके देगा। आप इसको रख सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना है। तो इन रोल्स में अगर आपको किसी को यूज़र बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग पोस्ट राइट कर सके या कमेंट्स को मॉडरेट कर सके, कमेंट्स को देख सके या कमेंट्स को अप्रूव अनअप्रूव कर सके, तो आप एक एडिटर नाम का रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक फटाफट इससे एक यूज़र बना लेते हैं। तो ये हमारा यूज़र यहाँ पे रेडी है। चलिए हम लॉगिन करते हैं। इसके लिए हम इनकॉग्निटो विंडो खोल लेते हैं। हम अभी एडिटर लेवल के यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्लगइन्स थीम्स का जो हमारे पास टैब था वो यहाँ से गायब है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एडिटर है वो क्या कर सकता है, वो पोस्ट नए डाल सकता है, पुराने पोस्ट को चेंजेस कर सकता है, नए पेजेस डाल सकता है, ये सब कर सकता है, बट वो थीम्स और प्लगइन्स को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये था एक बहुत ही बेसिक सा वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को समझने के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पीटी टेक हब को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम थीम को यूज़ करके, फ्री थीम को यूज़ करके हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं।